इस समय आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। आज महाराणा प्रताप जी की जो जयंती है उसको एक अलग ही तरीके से रक्तदान शिविर का आयोजन करके करनाल की राजपूत धर्मशाला में मनाया जा रहा है। और आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में युवा नौजवान बढ़ चढ़कर इस जयंती के मौके पर आप देख सकते हैं रक्तदान करते हुए नजर आ रहे हैं। करनाल के सेक्टर 8 में स्थित राजपूत धर्मशाला में अब तक आप देख सकते हैं 50 यूनिट के करीब जो है रक्तदान हो चुका है और बड़ी संख्या में युवा नौजवान यहां पर बढ़ चढ़कर रक्तदान में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। और लोगों से भी यही अपील की जा रही है कि आज दोपहर तक यह रक्तदान शिविर चलेगा। आप भी बड़ी संख्या में इसमें शामिल हो सकते हैं। ये लाइव तस्वीरें इस समय करनाल के सेक्टर 8 स्थित राजपूत धर्मशाला से देख सकते हैं, जहां पर आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। क्या कुछ बताना चाहेंगे, लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे, कितने बजे तक ये रक्तदान शिविर चलेगा और किस उपलक्ष्य में ये लगाया गया है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद आपका मीडा जी, जो आप इस एक नेक कार्य को कवर कर रहे हैं। ये आज महाराणा प्रताप जी की जयंती है और उसके साथ साथ हमारे 3 वीर और हैं जिनकी हम जयंती मना रहे हैं। उसके उपलक्ष्य में ही ये आज हमने रक्तदान शिविर भी लगाया है जो 1 बजे तक चलेगा। यहाँ पे हमारा लक्ष्य यही है कि हम समाज हित के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रक्त की यूनिट इकट्ठी करें ताकि आने वाले समय में ये ज़रूर किसी के काम आ सके। तो जो भी अभी भी कोई देना चाहे, रक्तदान करना चाहे, तो 1 बजे तक ये रक्तदान शिविर यहाँ ऐसे ही जारी रहेगा। बिल्कुल बढ़ चढ़कर लोग जो हैं इस रक्तदान शिविर में पहुंच रहे हैं। और आप देख सकते हैं राजपूत धर्मशाला से जो प्रधान है वो भी हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज जयंती के उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर लगाया गया, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आज हमारे जो 4 महापुरुष की जयंती है, सम्राट भिघ्नराज चौहान, सम्राट पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप जी और वीर छत्रसाल बुंदेला जी, उन सब की आप पूरे समाज को बधाई, शुभकामनाएं। और आज उनकी जयंती पे राजपूत धर्मशाला सेक्टर 8 में आज एक ब्लड डोनेशन कैंप और हेल्थ चेकअप कैंप लगाया गया है। तो सभी से मेरी गुजारिश है कि इस कैंप का फ़ायदा उठाएं और ब्लड ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ब्लड डोनेट करें। तो बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचे। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस रक्तदान शिविर पे, संक्षिप्त में क्या संदेश देना चाहेंगे? आज महाराणा प्रताप जयंती है। महाराणा प्रताप जयंती पे सभी युवा और हमारे जो बुजुर्ग हैं उनका एक संदेश रहा है और महाराणा प्रताप जी का भी संदेश रहा है। सबको एकजुटता में जोड़कर पूरे समाज को एक दृष्टि दी जाए और इसी उसमें उनकी एक सोच को देखते हुए आज महाराणा प्रताप स्मृति भवन द्वारा रक्तदान शिविर लगाया है ताकि जो व्यक्ति खून की कमी से नुकसान होता है वो ना हो पाए। ऐसे हमारे भाई हैं विजेंद्र गुंजाना जी अभी है, इन्होंने आज 29वीं बार ब्लड दिया है। ऐसे ही समाज रक्तदान करने से किसी तरह की कोई कमजोरी नहीं आती है। आप देख सकते हैं बढ़ चढ़कर योगदान देते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आज महाराणा प्रताप जी की जयंती है और इस मौके पर करनाल के सेक्टर 8 स्थित राजपूत धर्मशाला में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है जो दोपहर 1 बजे तक चलेगा। तो बढ़ चढ़कर आप भी इस रक्तदान शिविर में पहुंच सकते हैं। और आप देख सकते हैं कितनी बार सर आप रक्तदान कर चुके हैं और लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे, किसी तरह की कोई कमजोरी नहीं आती है? सर मैं 49 बार यहाँ पर डोनेट कर चुका हूँ, मेरे को कोई कमजोरी नहीं, मेरे को प्राउड फील होता है, बल्कि भाई समाज के लिए एक अच्छा मैसेज आए, मैं किसी ज़रूरतमंद के काम आ सकूँ। और मेरी यही अपील है सभी देशवासियों से, प्रदेशवासियों से, ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेट करें और अपने समाज के लिए, अपने युवाओं के लिए, अपने जो गरीब जनता है जिनको ज़रूरतमंद है उनकी सेवा में ये अर्पित करें। बिल्कुल बढ़ चढ़कर आप इस रक्तदान शिविर में शामिल हो सकते हैं। बड़ी संख्या में जो है नौजवान यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस रक्तदान शिविर का हिस्सा बनते हुए नजर आ रहे हैं। आप भी पहुंच सकते हैं करनाल के सेक्टर 8 में स्थित राजपूत धर्मशाला में, जहां पर आज महाराणा प्रताप जी की जयंती के उपलक्ष्य में जो है किस तरह से एक अलग ही अंदाज में जो है जयंती मनाई जा रही है। हेल्थ चेकअप कैंप यहाँ पर लगा हुआ है, रक्तदान शिविर यहाँ पर लगा हुआ है, तो आप भी यहाँ पर पहुंच सकते हैं। हमारे INLD के जिलाध्यक्ष भाई एसपी राणा जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य श्रीमान वीरेंद्र चौहान जी, विशेष रूप से डॉक्टर NP चौहान जी का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। देखिए, ये हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है कि आज महाराणा प्रताप जी की जयंती आज हम यहाँ पर मना रहे हैं। हमारा देश वीर और महापुरुषों का देश है। भारत की संस्कृति ऐसे ही नहीं बनी। भारत को ही केवल भारत माता की जय का तो जयकारा दिया जाता है। कभी हम सब ने, आप सब ने, किसी ने सुना कि ऑस्ट्रेलिया माता
जय को जयकारा लगाओ, इंग्लैंड माँ का जयकारा लगाओ, अमेरिका माँ का जयकारा लगाओ, कनाडा माँ का जयकारा लगाओ। केवल और केवल भारत एक ऐसा देश है जिसमें भारत माता की जयकारा लगता है। ये केवल और केवल इसलिए है, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की सभ्यता, जो हमारे देश के महापुरुष हैं, जिनकी वजह से आज हम यहाँ इस खुली हवा में सांस ले रहे हैं, उन्हीं की बदौलत आज हमारा देश और हमारा जो देश का इतिहास है इस बात का गवाह है कि ये वीरों की धरती है। जो जिस प्रकार से उन्होंने आज पर आज मेडिकल कैंप और ब्लड डोनेशन कैंप लगाया है और आज ये जयंती और समृद्धि वीर चक्र से सम्मानित कर्नल देवेंद्र सिंह जी भी हमारे साथ मौजूद है। देवेंद्र सिंह जी, क्या कुछ बताना चाहेंगे? आज महाराणा प्रताप जी की जयंती है, अलग अंदाज में मनाई जा रही है, रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, क्या कहना चाहेंगे? आज जो है महाराणा प्रताप के अलावा 3 और महापुरुषों की जयंती जो इस महीने में पड़ती थी, आज हम उन्हीं सभी की एक ही दिन में ये जयंती मना रहे हैं। और इन महापुरुषों ने इतना कुछ कुर्बान किया है इस देश के लिए, तो ये हमारा सौभाग्य है कि आज हम उनके चरणों में बैठ कर के उनका मान सम्मान कर रहे हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। अब मेरे 2-3 चीज़ें ही कहना चाहूँगा मेनली कि महाराणा प्रताप जी ने महाराणा प्रताप ने जो उनको जो कहते हैं कि भाई वो कोई युद्ध हारे हैं, ये है वो है, मैं तो ये कहता हूँ महाराणा प्रताप कभी युद्ध कोई हारे नहीं। हल्दी घाटी के युद्ध में भी जो कहते हैं कि हारे हैं, वो हारे नहीं है, उनकी जीत थी। वो एक टैक्टिकल विड्रॉल भी हो जाता है कि किसी अगले दिन की लड़ाई के लिए अपने आप को बचा के रखना और फिर दूसरी लड़ाई के लिए तैयार रहना। लेकिन उसको नाम दिया गया कि वो हल्दी घाटी में हारे, लेकिन महाराणा प्रताप कभी हारा नहीं और अकबर कभी जीता नहीं, हकीकत है। वहाँ पर रक्त तलाई है, वहाँ पर इतना खून बहा गया, तलाई जो तालाब के तौर पे होती है, वहाँ पर इतना खून बहा कि वो तलाई खून से भरी। उसके बाद में इतनी बार अकबर ने कोशिश की, 1540 में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ, लेकिन 76, 77, 78, 79, 80 तक इतने युद्ध महाराणा प्रताप के खिलाफ लड़े गए। और 1981 में एक ऐसा युद्ध हुआ जिसका ना तो इतिहास कुछ कहता है, वो दिवेर का युद्ध था, जिसमें कि एक बहलोल खां जो मुगल था, 7.25 फीट का बड़ा ही क्रूर आदमी था, उसमें महाराणा प्रताप ने उसके बहलोल सिंह के एक तलवार से 2 फाड़ उसका 2 हिस्से में अलग कर दिया बहलोल खां का। उससे भगदड़ मच गई पूरी मुगल फौज में। और ये इतिहास है जो आज तक इतिहास में कभी दिखाया नहीं गया। या तो सन 71 की लड़ाई में हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के सरेंडर के लिए मजबूर किया और 93,000 पाकिस्तानियों ने सरेंडर किया। और दिवेर के युद्ध में 36,000 मुगलों ने सरेंडर किया महाराणा प्रताप की सेना के सामने, जो कि कभी दिखाया नहीं गया, बताया नहीं गया। साथ में अब जो राणा सांगा का नाम लेते हैं, हम महाराणा प्रताप का नाम जानते हैं, राणा सांगा का नाम जानते हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया, ये दुर्भाग्य है इस देश का कि हम वो नहीं जानते। राणा सांगा ने 100 से ज़्यादा युद्ध लड़े, 180 घाव उनके शरीर पे थे, एक आँख नहीं थी, एक टांग नहीं थी, एक बाजू नहीं थी, और फिर भी 100 युद्ध लड़े। लेकिन एक खानवा के युद्ध में बाबर से हारे। लेकिन दुर्भाग्य देखो इस देश का कि राणा सांगा का इतिहास खानवा के युद्ध से शुरू हुआ और खानवा के युद्ध पे ही समाप्त हो। तो ये जो है एक इतिहास को जो है ठीक तरीके से दर्शाया नहीं गया, बताया नहीं गया। अगर वो दिखाते तो शायद इतिहास कुछ और होता। लेकिन राणा सांगा के युद्ध में, खानवा के युद्ध में जहाँ हार हुई, उसके सगे दामाद ने बीच युद्ध में उसके सब धोखा दे करके बाबर के साथ मिल गया और उसमें राणा सांगा की हार हुई। और उसी की बदौलत जो है मुगल यहाँ रह पाए और आगे के 300 साल का शासन हमें उनका भुगतना। अगर वो नहीं होता तो बाबर का अंत होता और ये कहानी खत्म हो जाती, हिंदुस्तान कभी गुलाम नहीं होता। तो ये बातें हैं, एक इतिहास है इस कौम का, इतिहास है इस देश का। अब कहते हैं राजपूतों ने क्या किया, मैं तो कहता हूँ कि जब इस्लाम की तलवार खून से लिपट कर मक्का से चली, ईरान, इराक, मिस्र, सीरिया, अफगानिस्तान और सिंध से होते हुए हिंदुस्तान में आए, हिंदुस्तान में आके उस तलवार को, उस मुसलमानों का नकेल जो है, वो लगाम जो है, वो राजपूतों ने पकड़ी और उनको इस देश में कभी काबिज नहीं होने दिया। और
कभी पूरी तरह से स्थापित नहीं होने दिया। और सिसोदिया वंश एक ऐसा वंश रहा महाराणा प्रताप का, राणा सांगा का, जिनका इतिहास जो है वो एक सुनहरी अक्षरों में लिखा गया और कभी भी अमिट छाप जो है इस इतिहास में उन्होंने छोड़ी है। ऐसा वंश एक ऐसा रहा है हिंदुस्तान के अंदर जिसने पूरे देश की रक्षा की। तो बिल्कुल इतिहास बुलाया नहीं जा सकता। योगेंद्र राणा जी हैं समेत जिला प्रधान है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? महाराणा प्रताप जी की जयंती के मौके पर यहाँ पहुंचे हैं, रक्तदान शिविर लगाया गया, क्या कुछ इस मौके पर युवाओं को एक निर्देश देना चाहेंगे, उनको किस तरह से जो है आज के बारे में बताना चाहेंगे? काफी युवा नौजवान ऐसे हैं जिनको पुराने इतिहास के बारे में पता नहीं है, लेकिन पुराना इतिहास पढ़ना जरूर चाहिए, लोगों आगे भी लोगों को बताना चाहिए। देखिए कमल जी, आज हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है कि आज महाराणा प्रताप जी की जयंती यहाँ पर राजपूत धर्मशाला में मनाई जा रही है। इसके लिए मैं यहाँ की जो हमारे टीम है, जो हमारे यहाँ के जिलाध्यक्ष हैं, उनको भी शुभकामनाएं देता हूँ, सारी टीम को बधाई देता हूँ। जैसे आपने कहा कि इस प्रकार के जो हमारे महापुरुष हुए हैं, महापुरुष हर कम्युनिटी में पैदा हुए हैं और जिस प्रकार से सभी महापुरुषों ने एक ही संदेश दिया है, सब ने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का त्याग किया है। महाराणा प्रताप भी उन्हीं में से एक थे। उन्होंने कभी भी अपने असूलों के साथ समझौता नहीं किया है। तो जिस प्रकार से हम यदि इस प्रकार के जो आयोजन होते हैं, इससे जो हमारे देश का भविष्य है, हमारे देश के जो बच्चे हैं, जो युवा पीढ़ी है, जब उनके इतिहास को जानेगी, उनके बारे में सुनेगी, उनकी गाथाएं सुनेगी, तो कहीं ना कहीं उनसे प्रेरणा मिलेगी और वो अपने देश और समाज को एकत्रित और संगठित करने में हम सब के लिए जो हमारे देश का भविष्य है, तो उसमें कहीं ना कहीं एक हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। तो एक बार फिर मैं आज के इस कार्यक्रम के लिए आज के आयोजकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं।